हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा में मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं जावा में? मॉडिफायर्स जनरली हम इनको एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोल देते हैं। तो जनरली हम जितने भी अब क्लासेस हम बनाते आए हैं, जैसे कि हम पीछे कितने सारे मैंने एग्जांपल आपको करवाए हैं अभी तक, तो हम जनरली पब्लिकली बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते आए हैं। जैसे कि पब्लिक लिखा होता था और क्लास का नेम। वैसे ही पब्लिक मीन्स क्या होता है? पब्लिक मीन्स होता है एक्सेस मॉडिफायर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था कि जो ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं कि हम डिटेल में आगे इसको समझेंगे। तो डिटेल वीडियो ये वाला आ गया है कि अब हम डिटेल में समझेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं और उनकी कैसे कैसे मतलब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी तक हम बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन हम उसके आगे के भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड वो भी यूज़ करेंगे। तो क्या होता है पब्लिक? क्या होता था जैसे कि हमने अभी तक यूज़ किया, पब्लिक कीवर्ड इज़ एन एक्सेस मॉडिफायर, मीन्स दैट इट यूज टू सेट द एक्सेस लेवल ऑफ क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। मीन्स क्या है कि इन मॉडिफायर्स का ये यूज़ होता है कि एक्सेस लेवल क्या है, मतलब हमारी क्लासेस का, हमारे एट्रीब्यूट्स का, हमारे मेथड्स का, हमारे कंस्ट्रक्टर्स का। मीन्स कि एक्सेस लेवल हम उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उसका लेवल क्या है, मीन्स वो सेट करने के लिए हम मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पब्लिक यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक लगा देते हैं। अगर हमें प्राइवेटली यूज़ करना है तो प्राइवेट लगा देते हैं। प्रोटेक्टेड भी इसी तरह लगा सकते हैं। तो ये एक्सेस मॉडिफायर हम सेट कर सकते हैं किस पे? क्लासेस पे, एट्रीब्यूट्स पे, मेथड्स पे एंड कंस्ट्रक्टर्स पे। तो उसके बाद बात आती है मॉडिफायर्स हमारा दो ग्रुप में डिवाइड होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक होता है एक्सेस मॉडिफायर्स, एक होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सेस लेवल को। मीन्स जो कि एक्सेस लेवल को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमने पब्लिक लगा देते हैं अगर हम क्लास के आगे, तो वो पब्लिकली हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर प्राइवेट लगा दें तो हम विद इन अ क्लास उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह तो एक्सेस मॉडिफायर में वो आ जाएंगे जो कंट्रोल द एक्सेस लेवल, जो एक्सेस लेवल को कंट्रोल कर सके। उसके बाद अगर नॉन एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो ये क्या होता है? जिसमें कि हम डू नॉट कंट्रोल एक्सेस लेवल, जिसमें हम एक्सेस लेवल को कंट्रोल ना कर सकें बट प्रोवाइड्स अदर फंक्शनैलिटी, लेकिन हम उससे अदर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो आगे और डिटेल में चलते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए, पहले हम एक्सेस मॉडिफायर्स पे आ जाते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर्स में क्या होता है? क्लासेस में, ये क्लासेस के लिए कि क्लासेस में क्या क्या हम लगा सकते हैं। तो अगर हमने मान लो कोई क्लास ली हुई है, जैसे मैंने एक क्लास ले ली, क्लास अभिषेक, उसका नेम दे दिया मैंने, और क्लास का नेम मैंने दिया अभिषेक, और उसके आगे मैंने अगर जो मॉडिफायर्स लगाने हैं हम ये लगा सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट या शोर है, डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं एंड पब्लिक भी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लगाते तो वो डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो पब्लिक भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि अब डिफ़ॉल्ट क्या होता है? द क्लास इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय क्लासेस इन द सेम पैकेज, दिस इज़ यूज्ड व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई अ मॉडिफायर। मीन्स क्या है कि जो क्लास है वही एक्सेसिबल होती है क्लासेस के, मतलब ये पब्लिक, जो मान लो हमने दो क्लासेस बनाई हुई हैं उसके अंदर आपस में वो एक्सेसिबल होती हैं। द क्लास इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय क्लासेस, आपस में क्लासेस, और लेकिन वो एक ही पैकेज में होनी चाहिए। मीन्स मान लो मेरी एक पैकेज है, जैसे कि पैकेज मीन्स मैंने बताया था ना, एक फ़ोल्डर टाइप होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था। तो मान लो एक ही पैकेज में मेरी 2-3 क्लासेस बनाई हुई हैं, जिसका नाम मान लो मैंने अभिषेक, शिवम, कुछ भी मैंने 2-3 क्लासेस बनाई हुई हैं किसी भी नेम से। वो सिर्फ उन क्लासेस के बीच में एक्सेसिबल होगा, ठीक है? तो उन क्लासेस के बीच में हम उनका यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन वो एक ही पैकेज में होने चाहिए। मान लो मेरे पैकेज का नाम है ABC, तो और क्लासेस उसी पैकेज में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, ओनली विद इन अ पैकेज, एक ही पैकेज के अंदर जो क्लासेस होंगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है पब्लिक क्या है? द क्लास इज़ एक्सेसिबल बाय अदर क्लास, जो कि हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं अदर क्लास में। मान लो एक क्लास हमने दी पब्लिक, और उसके जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड हैं उसको हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पब्लिक का यूज़ है। उसके बाद बात आती है
कि वो तो था क्लासेस में हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये है एट्रीब्यूट्स और मेथड और कंस्ट्रक्टर में हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए एट्रीब्यूट्स पे हम प्राइवेट लगा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो एट्रीब्यूट्स में जैसे कि ये प्राइवेट आपको शो हो रहा है, तो प्राइवेट क्या होता है हम ये समझ लेते हैं, द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास। मीन्स क्या है, जो कि कोड होगा वो एक्सेसिबल होगा विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास, सिर्फ ओनली क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं हम उसको, जो उसके अंदर का कोड होगा, बाहर हम कोई और उसको क्लास एक्सेस नहीं कर सकती उसके अंदर का जो कोड है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जैसे कि हमने पहले मैंने आपको बताया क्लासेस में, द कोड इज़ ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज, दिस इज़ यूज्ड व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई अ मॉडिफायर। ये जब हम कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते मॉडिफायर को, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। उसके बाद बात आती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है, द कोड इज़ एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज एंड सब क्लासेज। मीन्स क्या है, जो कोड है वो एक्सेसिबल होगा सेम पैकेज में एंड सब क्लासेज में, मतलब सेम पैकेज में हम इसे यूज़ कर सकते हैं एंड सब क्लासेज में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक की बात आती है, तो जैसे मैंने पीछे भी बताया, द कोड इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। ये क्या होते हैं, अब देखिए ये पहले जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्लासेस के लिए। तो क्लासेस में हम लगा सकते हैं फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट। फाइनल में क्या है, द क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लास। मीन्स अगर आप जिस भी क्लास के अगर आपने आगे फाइनल लगा दिया, फाइनल कीवर्ड अगर आपने लगा दिया, तो उसको दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते। मीन्स इनहेरिटेंस हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे क्या होता है, कि हम उसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड मतलब उसमें कंसेप्ट होता है जो कि उसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस। लेकिन अभी आप ये समझिए कि फाइनल क्या होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जो कि क्लासेस में हम यूज़ कर सकते हैं। फाइनल अगर हमने लगा दिया किसी भी क्लास के आगे, तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब उसके फीचर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो फाइनल हो जाएगा। तो ये क्लासेस के लिए है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है। एब्स्ट्रैक्ट ये भी क्लासेस के लिए ही है। क्लास जो क्लासेस हम डिक्लेयर करते हैं उस पर हम अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, तो क्या होगा, द क्लास कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। उस क्लास का फर्स्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। द क्लास कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद टू एक्सेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसे हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही एक्सेस कर सकती है। इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, तो ये था एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद फाइनल हो गया, ये क्लासेस के लिए था फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन एक्सेस मॉडिफायर में एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स के लिए। तो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स में हम फाइनल यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं अगर प्रीवियस में जाऊं, तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्लासेस में सिर्फ हम फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड में हम फाइनल, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल मैंने आपको बताया सेम एज इट इज़ कि एट्रीब्यूट्स, अगर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड के साथ अगर आपने वो फाइनल लगा दिया, तो हम उसे ओवर रिडन या मॉडिफाइड नहीं कर सकते। मतलब वो ये जैसे कि नाम से ही क्लियर है, फाइनल मीन्स हम उसके ना ओवर रिडन कर सकते हैं, ना ही उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आगे हम मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि फाइनल कैसे यूज़ करेंगे, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, सब ये प्रैक्टिकल भी होने वाला है। ये एक जनरल थ्योरेटिकल वीडियो था जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो इसके बाद जैसे कि अब बात आती है फाइनल हुआ, अब ये हमारा न्यू आ गया एक स्टैटिक मीन्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताया था। स्टैटिक क्या होता है, अगर हमने स्टैटिक मान लो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड के साथ लगा दिया, तो क्या होगा, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड बिलोंग्स टू द क्लास। मीन्स अगर मान लो जैसे कि एक मेथड है, मेथड के आगे अगर हमने स्टैटिक लगा दिया, तो हम उसे मेन मेथड में हम उसे कॉल कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो हम मतलब मेन मेथड को ये नहीं पता लगेगा कि जो हमारा मेथड है वो इसी क्लास का है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि स्टैटिक हम अगर नहीं लगाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट हम मेथड को कॉल, अगर हम ऑब्जेक्ट को
अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें स्टैटिक लगाना पड़ेगा। स्टैटिक लगाने का मीन्स ये होता है कि हम मेन मेथड को ये बताना कि ये जो हमारा मेथड है ये इसी क्लास का है। तो ये चीज़ हमें स्टैटिक की हेल्प से हम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड पे लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हैं, मेथड्स पे भी लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स बिलोंग टू द क्लास रादर देन एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली। अगर हमने मेथड्स या एट्रीब्यूट्स के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो हम उसे यूज़ कर सकेंगे। कैन ओनली बी यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसे यूज़ कर सकती है, एंड कैन ओनली बी यूज्ड एज ऑन मेथड्स। द मेथड डज नॉट हैव ए बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट वर्ड रन, द बॉडी इज़ प्रोवाइडेड बाय सब क्लास। मीन्स क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट अगर हमने लगा दिया कैन ओनली बी यूज्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और खाली उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर सकती हैं, एंड कैन ओनली बी यूज्ड एन ऑन मेथड्स। तो उसके बाद द मेथड डज नॉट हैव अ बॉडी, मतलब कि अगर हमने मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो हम उसकी बॉडी मतलब हम उसे नहीं वहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड उसका वहीं नहीं मेंशन कर सकते। ओनली हमें खाली हमें डिक्लेयर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट आपने इस तरह लगाना है, उसके बाद वॉइड रिटर्न टाइप और नेम रन। तो इसकी खाली ओनली इसका डिक्लेरेशन आएगी और ना ही इसका कोई बॉडी नहीं आएगी, हम राइट कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का फीचर है। द बॉडी इज़ प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास, और बॉडी हम प्रोवाइड करेंगे उसकी सब क्लास में। अब सब क्लास क्या है वो इनहेरिटेंस में हम समझेंगे, मीन्स नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। तो ये था मॉडिफायर्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, और हम उसे कैसे कैसे मतलब डिटेल में हमने समझा कि हम फाइनल कैसे लगाएंगे, स्टैटिक कैसे लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लगाएंगे। इसी तरह आप जैसे एक्सेस की बात करें, इसमें पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, तो ये हम सारे प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।